बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताते चले, जहां ट्विन टावर को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी को कहा है कि सपा की भ्रष्टाचार अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। ये देखिए, सपा के कुकर्मों का प्रतीक है ये इमारत, अवैध जो है जमींदोज हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये ट्वीट देखिए, नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सपा के कुकर्मों के प्रतीक यह अवैध इमारत अब जमींदोज हो रही है। यह न्याय है, यही सुशासन है। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या ट्वीट करके लिखा है। ट्विन टावर के ध्वस्त होने से कुछ घंटे पहले ये ट्वीट वाकई। अब सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, देखिए, तो देखिए ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा मामला, जहां ये ट्वीट का कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं बीपी गंगा पर, आप लगातार देख रहे हैं। इसी बीच प्रशासन की तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से डिप्टी सीएम का ये ट्वीट टीवी स्क्रीन पर है। सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, ये देखिए, ये ट्वीट आपके पास भी होगा, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर। देखिए, राजनीति शुरू हो गई है इस ट्विन टावर को लेकर। अभी ये गिरा नहीं, कलंक की गाथा अभी धाराशाही नहीं हुई कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कल अखिलेश यादव नोएडा गए थे तो उन्हें अपनी पार्टी के कृत्यों का ध्यान जरूर आया होगा। भ्रष्टाचार की इमारत किसके सह पर बनाई गई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार की इमारत पे जरूर फोकस करें, वीरेश पांडे पे थोड़ा कम करें, क्योंकि दर्शक जो है वो देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कल अखिलेश यादव नोएडा गए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेश, जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके बारे में खुल करके अच्छे से वो बता सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपका ट्वीट है और अब ये ट्वीट सर्कुलेट तेजी से हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, जरा खुल के बताइए दर्शकों को। मेरे नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हो गया। ब्रजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीवी की साउंड तो सुनाई दे रही है, एबीपी गंगा को वो सुन सकते हैं, ये सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी ये जो ट्वीट है, इसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि सीधा लिख दिया है डिप्टी सीएम ने कि समाजवादी पार्टी के समय का ये अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है ट्विन टावर, जिसे सुशासन के तौर पे आज हम जमींदोज कर रहे हैं, जिसे हम ढहा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में ये कुकर्मों की प्रतीक अवैध इमारत को हम गिरा रहे हैं। यही न्याय है, यही सुशासन है। तो हम कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि इसमें एकदम सीधा लिखने के बाद अब आरोप जब लगाए हैं तो उधर से भी जवाब आएगा, और राजनीति की एंट्री है इस पूरे मामले पर। जी, अब हम सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। देखिए, आपने कहा कि राजनीति की एंट्री है, तो राजनीति की एंट्री नहीं होती, राजनीति के रसूखदार लोगों का शह नहीं होता। तो सुपरटेक का मालिक आर.के. अरोड़ा, जो 2 चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया, उसने 2 हेलीकॉप्टर रखे हुए थे। जो राजनीति के रसूखदार लोग थे, तत्कालीन सरकारें थी, उनके बड़े बड़े बाबू सरकारी नौकरशाह उस चार्टर्ड प्लेन से उड़ते थे। वो हेलीकॉप्टर से उड़कर दूसरी जगह जाते थे पंछियों की भांति। ऐसे में ये भ्रष्ट तंत्र है,
राजनीतिक सरपरस्ती के बगैर कोई इतना बड़ा बिल्डर नहीं हो सकता है। आर.के. अरोड़ा की जो पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश में उसकी इस बिल्डिंग गाथा से ही शुरू होती है और वो लगातार पूरे प्रदेश में मकड़ जाल अपना फैलाता चला गया और स्थिति ये आ गई कि सुपरटेक के इस मालिक ने, आर.के. अरोड़ा ने, जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनके पैसे से और राजनीतिक लोगों के सरपरस्ती से चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया था। जो नोएडा को जानते हैं, जो इस अथॉरिटी को जानते हैं, याद होगा कि तत्कालीन जो सीईओ साहब थे वो उसके चार्टर्ड प्लेन से उड़कर गोवा गए थे। जी हाँ, वो मुंबई जाते थे, चार्टर्ड प्लेन खड़ा रहता था और चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाते थे, बैंकॉक जाते थे, थाईलैंड जाते थे। जो नोएडा की आबो हवा से परिचित हैं, जो अथॉरिटी को जानते हैं, तत्कालीन सीईओ जो रहे इस पूरी कलंक गाथा के निर्माण के दौरान 2-2, 3-3 सीईओ बदले, उन सारे सीईओज के बारे में यहाँ के लोगों को पता है। यहाँ की आबो हवा में ये चर्चा है, ये खुसफुसाहट है कि आर.के. अरोड़ा के चार्टर्ड प्लेन से थाईलैंड, बैंकॉक साहब जाते थे, गोवा की भी यात्रा करते थे, मुंबई की भी यात्रा करते थे। कभी जो सरकारी जो एयरलाइंस चलती थी, निजी एयरलाइंस, उससे साहब कभी नहीं जाते थे, चार्टर्ड प्लेन से उड़ते थे। उस समय की जब सरकारें थी, उनके बड़े बड़े भाई भतीजे लोग इस नोएडा में चार्टर्ड प्लेन से ही उड़ते थे और आर.के. अरोड़ा ने इसी के लिए रखा था कि इन सरपरस्तों को चार्टर्ड प्लेन से उड़ाओ, थाईलैंड, बैंकॉक की सेवा कराओ, गोवा की रंगीनियां दिखाओ और ये इमारत खड़ी कर लो। क्या अंधे थे उस समय के तत्कालीन सीईओ, एसीओ, पूरा प्रशासन, उस समय की सरकारें कि ये जो 32 मंजिली इमारत खड़ी हो गई, चीरते हुए जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये खड़ी इमारत जो इस तरीके से चिढ़ा रही है शासन प्रशासन सरकारों की, ये पोल खोलती हुई, ये जो ट्विन टावर के नाम से प्रसिद्ध हुई है, ये जो ब्रजेश पाठक हैं बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, सपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार हुई, बसपा की सरकार में ये फिर और आगे बढ़ता गया टावर और उसके बाद से फिर सूबे में अखिलेश यादव की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर ये अपने इस मुकाम तक जाकर ठहर गया। आरडब्ल्यूए सरकार और तमाम कानून कोर्ट के कचहरी के बाद ये वहीं ठहरा हुआ है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, उठाई गई, उसके बाद से ये काम रुका हुआ है और आज इसका ध्वस्तीकरण होगा, ये धाराशायी होगा। 2:30 बजे के बाद इसका अवशेष नहीं रहेगा, ये नेस्तनाबूद होगा, ये नजीर पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही हस्तक्षेप जानबूझकर किया है कि अगर नहीं करता तो इस तरह की नजीरें, इस तरह की अट्टालिकाएं पूरे देश में ऐसे ही खड़ी होती और जो भ्रष्ट तंत्र है, ऐसे ही बिल्डर्स, अधिकारी, नेताओं की सरपरस्ती, नेताओं की मिली भगत की वजह से जो आम लोग हैं उनके बीच इस तरह की इमारतें खड़ी होती, उनके पैसे से, उनके खून को चूस कर इस तरह की इमारतें खड़ी की जाती हैं, चार्टर्ड प्लेन लिया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।